इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज भी हम इस वीडियो में राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। पहले से हम देखेंगे कि राउटर है क्या चीज़, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम सिस्को पैकेज सॉफ्टवेयर जो है मैंने ओपन किया है और उस पर पहले से हम राउटर को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराती है। जैसे कि आपके घर एक वाईफाई राउटर है, वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप जो है फेसबुक को ओपन करते हो अपने मोबाइल पे, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप फेसबुक के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। तो उस फेसबुक सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस है डिफरेंट नेटवर्क का, और जिस डिवाइस से आप एक्सेस कर रहे हो उसका एक अपना आईपी एड्रेस है जो कि वाईफाई राउटर ने उसको प्रोवाइड किया है। तो वो अब इन दोनों चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है। तो राउटर आपने डेटा को एक्सेस किया फेसबुक से, आपने लॉगिन की, वहाँ से डेटा फैच हुआ और वहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल्स उसको मिले फेसबुक सर्वर को और उसने आपके सामने स्क्रीन शो कर दी। तो ये एक जो है कम्युनिकेशन हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान। तो वाईफाई राउटर ने क्या किया, कम्युनिकेशन कराया आपका फेसबुक सर्वर के साथ। अब आप अगर आसान अल्फाज में इसको समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक मेलमैन है, वो क्या करता है, लेटर्स लेता है एक जगह से और फिर उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाता है। एड्रेस देखता है लेटर पे कि क्या एड्रेस है और फिर उसको उसकी राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो राउटर क्या करता है कि एक डिवाइस से डेटा पैकेट लेता है, उसका आईपी एड्रेस देखता है और फिर उसको राइट डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देता है। अब जो है हम जो है इसके साथ राउटर के साथ स्विच को कनेक्ट करेंगे। अब स्विच क्या है? स्विच जो है यूनिकास्टिंग करता है और विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है। जो राउटर है वो भी विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है, लेकिन जो उसका प्राइमरी फंक्शन है ना, वो ये है कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराता है। और जो स्विच का है प्राइमरी फंक्शन, वो यूनिकास्टिंग करता है और विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है। यूनिकास्टिंग से ये मुराद है कि जिस आईपी एड्रेस के लिए वो, यानी जिस डिवाइस के आईपी एड्रेस के लिए वो मैसेज होगा सिर्फ उसी तक जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको केबल्स का सेक्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो है ना, एक होती है जैसे कि ये नज़र आ रही है आपको, ये है कॉपर क्रॉसओवर केबल। ये यूज़ होती है सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने एक राउटर को दूसरे राउटर से, या स्विच को दूसरे स्विच से, या पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट करना है, तो मैं कॉपर क्रॉसओवर केबल यूज़ करूँगी। लेकिन अगर, चूँकि हमारे केस में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस है, राउटर और स्विच है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉपर शेड टू केबल। अच्छा, अब आपको इस स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है कि जो लाइट है वो रेड है दोनों साइड पे। अब इसका क्या मतलब है, रेड जो है इसका मतलब है कि अभी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब ये लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि जो कनेक्शन है वो हेल्थी है, कम्युनिकेशन हो सकती है, पॉसिबल है, सब कुछ ठीक है, परफेक्टली जो है सब ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया, जो आगे पास आएगी ऑरेंज लाइट, उसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन तो हो सकती है, लेकिन उसमें ये है कि कुछ ना कुछ इशू ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ गया, अब देखें, जब एक मेलमैन ने दूसरी जगह पे लेटर डिलीवर करना है तो उसको उस घर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसी तरह राउटर ने जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे जिस आईपी एड्रेस पे वो भेजना है मैसेज, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका लोकेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे हमारे घर का एड्रेस है, उसी तरह एक डिवाइस का एड्रेस उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी एक और डिवाइस कनेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, पीसी को। जहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कॉपर शेड टू केबल यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइट है, जिसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन तो हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ इशू ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया कि पता होना चाहिए आपको, तो अब उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्पज़ के लिए हम जो है दोनों डिवाइसेस पे, राउटर पे और अपने पीसी पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। पहले से हम अपने राउटर पे क्लिक करेंगे, CLI कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने जाना है इनेबल मोड में। अब जो इनेबल मोड है उसका फुल नेम ये होता है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड।
आप इसमें शॉर्ट फॉर्म EN भी लिख सकते हैं और इनेबल पूरा भी लिख सकते हैं। अब इसको आप जब इनेबल करोगे, इस मोड में एंटर होगे, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी कमांड पे एक्सेस हासिल हो जाएगी और आप जो है कॉन्फ़िगरेशंस कर सकेंगे, जैसे कि IP एड्रेस असाइन करना, होस्ट नेम असाइन करना, और इसके अलावा इंटरफेसेस पे जो है पासवर्ड सेट करना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, या फिर कोई दूसरी नेटवर्क सेटिंग्स। अब हम जाएंगे एंटर और अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में। इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस मोड में क्या होगा कि आप जो है ना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, जो आपने एक्चुअली IP एड्रेस के लिए कमांड्स देनी है, वो आप इस मोड में देंगे। अच्छा, अब जो है IP एड्रेस देने के लिए कमांड है IP एड्रेस, और इसका IP एड्रेस आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि IP लिखा है, और एड्रेस आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.1.1। अब सबनेट मास्क असाइन करेंगे। अच्छा, अब सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क जो है आपको ये बताता है कि कौन सा पोर्शन जो है नेटवर्क का है, कौन सा होस्ट का है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑन बिट्स होंगी वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो जीरो वाला पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा होस्ट को। अब ये जो यहाँ पे 255 ये 3 ऑन है, तो इसका मतलब है कि जो 192.168.1 ये जो है नेटवर्क का पार्ट है, और जो 1 है वो होस्ट पार्ट है। अब हम करेंगे एंटर। अब यहाँ पे एरर आ गया है, पहले एरर को चेक करते हैं क्या एरर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ गया। वो इसलिए आया है कि मैंने उसको ये बताया ही नहीं कि कौन से इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करना चाह रहे हैं, तो इसका पहले जो है हम नेम एंटर करेंगे। इंटरफेस आप पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरफेस क्या चीज़ है। इंटरफेस जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में ना जो है फिजिकल पोर्ट्स भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं। जैसे कि वाईफाई जो हमारे घर पे लगा है उस पर हमारा जो है वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, और जो हमारे पास अब जो इस केस में है हमारे पास जो है फिजिकल पोर्ट्स हैं। फिजिकल पोर्ट्स हम रात के जहाँ पे आपकी केबल्स प्लग इन हुई हैं उसको कहते हैं। अच्छा, तो अब इस इंटरफेस में हमें IP एड्रेस असाइन करना है। सेम वही कमांड देंगे, ये वाली, और एंटर, और फिर इसके बाद हम देंगे नो शॉर्ट की कमांड। अच्छा, इस कमांड से क्या होगा कि आपका इंटरफेस अप हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो IP एड्रेस उसको नहीं असाइन होगा, वो पोर्ट अप नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो ग्रीन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा, अब आपने इन कॉन्फ़िगरेशंस को अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या कमांड है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इनेबल मोड में, इधर एग्जिट, फिर से एग्जिट, यहाँ पे आपने देना है राइट मेमोरी कमांड। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद अब देखें, आपने ये देखना है कि IP एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए ये जो हम कमांड देंगे उससे क्या होगा कि सारी समरी जो है आपके सामने आ जाएगी। सारी इंटरफेसेस को जो भी IP एड्रेस होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो हमारी 0/0 वाली पोर्ट है उस पर कौन सा IP एड्रेस असाइन हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे, अब हमने एक चीज़ सीख ली है, वो ये है कि IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि एक राउटर को होस्ट नेम कैसे असाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो नाम लिखा आ रहा है वो राउटर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि इस नेम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली नेम को चेंज करने का ये मकसद होता है कि जो है ना, अगर एक नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अगर हम नाम असाइन कर देंगे तो उनको जो है मैनेज करना इजी होगा। तो अब हम इधर जो है इसको नेम असाइन करेंगे, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे जाएंगे और फिर इस पर यहाँ पे कमांड देंगे होस्ट नेम
ये यहाँ पे पहले से आपने होस्ट नेम लिखना है और उसके बाद जो भी आपने नाम लिखना है, जैसे कि मैंने अलीना राउटर लिखा है तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं और फिर एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो नाम शो हो रहा था पहले राउटर, अब वहाँ पे शो हो रहा है अलीना राउटर। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, या आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में कि जो राउटर का जो होस्ट नेम है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मुराद अगर यहाँ पे मैं ये जो जैसा कि अपर केस में लिखा है अलीना राउटर, तो इसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा और जो आपने लोअर केस लेटर्स में लिखा होगा उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि इधर ये अगर मैं लिख दूँ लोअर केस में, तो ये अगर आप दूसरे किसी राउटर को ये नेम देते हो तो ये दूसरे राउटर के लिए डिफरेंट है, और जो ऊपर वाला है अपर केस वाला है वो डिफरेंट है। इसको एज मतलब आप इसको जो है डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा, सेम कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है हम एक और कमांड सीखते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है, एक कमांड है शो रनिंग configurations। शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड किस लिए थी? वो इसलिए थी ये देखने के लिए कि जो आपकी जो एक्टिव होंगी, अभी करंटली एक्टिव होंगी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस आपके राउटर पे, उनको शो करेगा ये कमांड। और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो होस्ट नेम है वो अलीना राउटर से अलीना राउटर चेंज हो गया। और इधर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। और अब हम सीखेंगे कंसोल पासवर्ड लगाना। अब कंसोल पासवर्ड क्या होता है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, वहाँ पे नेटवर्क है, राउटर लगा हुआ है। अब कोई अनऑथराइज बंदा ऑफिस में आ गया है और उसने कंसोल केबल के थ्रू अपना पीसी से राउटर को एक्सेस कर लिया। तो इससे ये क्या होगा कि वो सारी कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकेगा, कोई भी चेंजिंग्स कर सकेगा, कोई भी मलेशियस सेटिंग्स कर सकता है। अच्छा, तो इससे आपको क्या होगा कि कोई बंदा अगर आ भी गया है ना और उसने कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस भी कर लिया आपके राउटर को, लेकिन अगर आपने अपनी कंसोल केबल पे पासवर्ड लगा रखा है, तो अगर उसने कंसोल केबल के थ्रू उसको राउटर को एक्सेस भी कर लिया है, तो वो क्या होगा कि वो उन कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं कर सकेगा। जैसे कि मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकेगा, यानी कि फिजिकली वहाँ पे मौजूद हो के भी उसका जो है राउटर पे वो कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकेगा अगर हमने कंसोल केबल पे पासवर्ड लगा रखा है। अब हमने कंसोल केबल पे कैसे पासवर्ड लगाना है? अच्छा, अब हम जो है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाएंगे और फिर यहाँ पे कमांड देंगे लाइन कंसोल 0। अच्छा, इस कमांड से क्या होता है कि आप जो है कंसोल लाइन को एक्सेस कर सकते हो, जो कि फिजिकल पोर्ट है जिससे अनऑथराइज पर्सन जो है एक्सेस कर सकता है आपके राउटर को। यहाँ पे कमांड देंगे पासवर्ड, अब जो है ये पासवर्ड जो है सेट हो गया। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई ऑफिस में बंदा आ गया अनऑथराइज और उसने जो है अपना जो है एक्सेस करने की कोशिश की है केबल के थ्रू, तो वो जब उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो उससे ही पासवर्ड मांगेगा, पहले पासवर्ड रिक्वायर करेगा। तो इससे क्या होगा, जब उस इंसान को पासवर्ड का पता ही नहीं होगा तो वो आपकी राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकता। इसके अलावा हम सीखेंगे कि इनेबल मोड पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं। इसके इनेबल पे पासवर्ड लगाने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में, जो कि हम आ गए हैं। एग्जिट कमांड यूज़ करते हैं यहाँ पे हम कमांड देंगे इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे आप एक्चुअल पासवर्ड लिखोगे और यहाँ पे क्लिक। अब देखें, अब इनेबल मोड पे मैंने आपको जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें जो है आप
आपके पास बहुत सारे आप कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। तो अब इस पे अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है, तो अगर किसी ने बाय एनी मीन्स आपके राउटर को एक्सेस कर भी लिया है, तो वो जो है कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पासवर्ड रिक्वायर करेगा और पासवर्ड आपके अलावा किसी को मालूम नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। अब सेव करते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशंस को। अब आप देख सकते हैं कि जो है हमारी लाइट जो है ग्रीन हो चुकी है, जिसका मतलब है कि कम्युनिकेशन करना जो है आप बिल्कुल जो है सही से कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हमने अपने पीसी को भी आईपी एड्रेस असाइन करना है। इसके लिए जाएंगे डेस्कटॉप में, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, .2 सबनेट मास्क। अच्छा, डिफ़ॉल्ट गेट पे ये होता है कि जिस गेटवे से, जैसे कि गेटवे क्या होता है, गेटवे जहाँ से आप, जैसे कि यूनिवर्सिटी का गेट होता है, वहाँ से आप क्या आ जाते हो, वहाँ से आप बाहर आते हो, अंदर जाते हो, तो ये बेसिकली इसका काम होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है, जैसे कि इसका गेटवे ये है। देखें इस पोर्ट पे 0/00/ पोर्ट पे हमने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया था, 192.168.1.1। जैसा कि मैं आपको शो दिखाती हूँ, ये है आईपी एड्रेस, आप देख सकते हैं 192.16। तो इसी पोर्ट से जो है आपका डेटा एंटर होगा और इसी से जो है बाहर जाएगा, इसी से इन एंड आउट होगा। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट पे असाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। यहाँ से हम मैसेज को पकड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं कि पहली जो है आपका पहली दफ़ा जो है मैसेज फेल ही होगा, लेकिन आप जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है मैसेज चला गया है, कम्युनिकेशन हो रही है। और उसके अलावा आप इसकी जो अगर सिमुलेशन है वो भी देख सकते हैं, ये देख लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।